अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और कैपिटल स्मार्ट सिटी के कुछ मेंबरान कैपिटल स्मार्ट सिटी से नाखुश हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में बहुत ज़्यादा मेंबरान हैं। तमाम तर मेंबरान हमेशा के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए भी है, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए भी, क्योंकि हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी से रिलेटेड स्वॉट एनालिसिस सबसे ज़्यादा करते हैं। तमाम तर मेंबरान बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ हैं, चाहे आप किसी भी फ़ाइल के मेंबर हैं। पोजेशनेबल प्लॉट है, कमर्शियल फाइल्स हैं, डेड फाइल्स हैं, मार्केट में जिनकी बहुत ज़्यादा तेज़ मार्केट है वो फाइल्स हैं, व्हाट्सओएवर द सर्कमस्टेंसेस आर। अगर आप एक कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबर हैं तो बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, और अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबर बनना चाहते हैं तो भी बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, रेगुलरली वॉच करते हैं तो भी बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, और जो पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं आप भी हमारे लिए उतने ही मुअज़्ज़िज़ हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के कुछ फीसद मेंबरान कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से, इनकी पॉलिसीज से और इस पूरे स्मार्ट सिटी से नाखुश भी हैं। आज का ये व्लॉग सिर्फ उन तमाम लोगों के लिए है जो इस पर्टिकुलर चीज़ में, जिनको लगता है कि उन्हें नुकसान हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ, या जिनको लगता है कि शायद उनके साथ ज़्यादती हुई है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की इस वक्त अगर मैं ओवरऑल बात करूं, 2017 में ये प्रोजेक्ट आता है, 2022 में हम लोग खड़े हैं। 5 साल से भी कम अरसे में, 5 साल के अरसे तक की अगर हम बात कर लें, बीच में कोविड भी गुजरा, और कोविड में तो एक टाइम था जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बिल्कुल बंद हो गई थी और बिल्कुल ही मामलात ख़राब हो गए थे, लेकिन 5 सालों के अंदर अंदर अपना पोजेशन भी अलॉट कर दिया ओवरसीज प्राइम 1 के मेम्बरान को और एग्जेक्टिव सेक्टर बी के मेम्बरान को। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ना सिर्फ ये, बल्कि जितनी भी फाइल्स हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, आज से 7-8 महीने पहले सारी फाइल्स लाखों रुपया ओन पे बिक रही थी। इवन कमर्शियल फाइल्स पे 45-45 लाख रुपया ओन है, और आपकी रेजिडेंशियल फाइल, कैनाल की फाइल पे 16-16 लाख रुपया ओन पे हैं और बिकी हैं। क्यों बिकी हैं? बायर्स का रुझान था, लोग खरीदना चाह रहे थे, रेट ज़्यादा था, बिकी हैं। देयर वॉज अ मार्केट आर्टिफिशियल बबल और अ मार्केट मोनोपोली, जो भी कहें आप, लेकिन मार्केट में तेज़ी थी और फाइल्स बिकी, और आज भी फाइल्स बिक रही हैं, ट्रेडिंग हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 तरह के ऐसे मेम्बरान हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के, जिसके जो कैपिटल स्मार्ट सिटी से नाखुश भी हैं, स्मार्ट सिटी से नाखुश हैं, और हम ये समझते हैं, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स भी ये समझता है कि येट हाँ, उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है, लेकिन हम साथ ये भी कम्युनिकेट करते हैं कि ये जो आपके साथ हुआ है, ये बेसिकली सिर्फ थोड़ी बहुत एक मैं कह लूँ कि आपने केयरलेसनेस शो की है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में, शायद उनकी वजह से आपके साथ ये ज्यादती हुई है, या कुछ ऐसे लोग जो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है। मैं ये समझता हूँ कि उन पर्टिकुलर लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, वो अपनी जगह पर उसी तरह सस्टेनेबल अप्रोच पर खड़े हुए हैं। आज का ये व्लॉग उन तमाम तर लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं समझूं किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो पहले वो तमाम तर विला के मेम्बरान, इस वक्त जो करंट एक पॉलिसी आई है जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक पॉलिसी एग्जीक्यूट कर दी, एक पॉलिसी ले आए कि जितने भी विला के मेम्बरान हैं जो अपनी किस्तें नहीं अप्रूव कर रहे, उनको पेनल्टी लगा दी, उनको एक नया पेमेंट प्लान, इन्फ्लेशन इन्फ्लेटेड प्लान ले आए। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में गलती कहें, अच्छाई कहें, बुराई कहें, व्हाट्सओएवर द थिंग्स आर, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो ऑन दैट मॉरल ग्राउंड्स ये ज्यादती हो गई है, नॉट ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स, क्योंकि मैं टेक्निकल ग्राउंड्स में ये ज्यादती हम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं कम्युनिकेट कर चुका हूँ, लेकिन ऑन द मॉरल ग्राउंड्स ये ज्यादती हुई है। इसमें कसूर उन लोगों का था जो अप टू डेट भी नहीं थे, जो अप टू डेट अपनी किस्तें, इंस्टॉलमेंट प्लान को भी नहीं रखे हुए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाह रहे होते थे, लेकिन उनको उनके एडवाइजर ने बताया हुआ था जी आपने नहीं जमा करानी, जब मैं बताऊंगा तब जमा करानी, और फाइल इस तरह कैंसिलेशन की तरफ गई जो पहले वाली फाइल्स थी, और अब जो फाइल गई है जो वेला की, जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेटेड प्लान पे चली गई हैं, ये उनके साथ ये दरअसल ज्यादती हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादती कहाँ पर हुई है? कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास ये राइट था, फाइल कैंसिलेशन का भी राइट है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, इन्फ्लेट करने का भी उनके पास राइट है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन ये राइट एक्सरसाइज करना चाहिए था, और अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन वो बगैर बताए अपना राइट एक्सरसाइज कर भी सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन ऑन द मोरल ग्राउंड अगर एक बात की जाए, अगर तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अगर एक नोटिस दे देती विला के हवाले से, नोटिस आ जाता, बेशक 2 हफ्ते का नोटिस आ जाता कि आपके पास सिर्फ 15 दिन का टाइम है, 2 हफ्ते का नोटिस है, यू गो, आप अपनी किस्तें जमा कराएं वरना हम कैंसिल कर देंगे, तो बेशक आप उस वक्त कैंसिल भी कर देते तो किसी को इतना बड़ा लॉस ना होता, कोई बड़ा प्रॉब्लम ना होता, क्योंकि वो कहते जी हमने नोटिस दिया था 15 दिन का, हमने बोल दिया था कि जी आप अपनी किस्तें जमा कराएं, और नहीं कराते तो हम कैंसिल कर देंगे। इससे बेहतर फाइल्स कैंसिल हो जाती।
बगैर नोटिस दिए इन्फ्लेट कर जाना और कहना कि जी ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिफाइंड था। टेक्निकली तो वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन ऑन द मोरल एंड एथिकल ग्राउंड्स गलत बात कर रहे हैं। कोई ऐसी, अगर हमेशा मैं बात करता हूँ, हमें तक अभी ऐसा कोई भी केस हमने नहीं देखा, मेरे पास कोई ऐसा केस पर्सनली नहीं आया जिसमें मैंने देखा हो कि कोई ऐसे मेंबर हों जिन्होंने रेगुलरली अपनी किस्तें जमा करा रहे हो और वहाँ पे उनके साथ भी इन्फ्लेटेड प्लान में उनको रख दिया हो। ऐसा केस हमने नहीं देखा। ऐसे ऐसी डिसइंफॉर्मेशन मार्केट में देखी है, लेकिन ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ होनी चाहिए थी स्मार्ट सिटी के मेम्बरान को, मैनेजमेंट को, अगर अपने मेम्बरान को खुश रखना था, उनको सेटिस्फाई रखना था, तो एटलीस्ट ये करना तो बनता था। एक नोटिस दे देते, 15 दिन बाद बेशक फाइलें कैंसिल कर देते उठा के। बहुत सारी मार्केट में रूमर्स हैं कि जी वहाँ पे जी सिर्फ 1200 विला बनने या 300 विला बनने, ये भी रूमर है। और इन्होंने 3000 फाइलें बेची हुई, और इन्होंने फाइल का एक्सकलेटेड प्लान किया ही इसलिए ताकि इनके पास है ही नहीं, जगह नहीं है, और वो देने के लिए विला देने के लिए नहीं है। ये भी एक डिसइन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। एक खाली समझ सकते हैं कि डिसइन्फॉर्मेशन है, ये रूमर कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी था, तो अगर ये सच्चाई थी, तो स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को चाहिए था 15 दिन का नोटिस देते, सबको नोटिस मिल जाता। कोई ना भी पढ़ा होता, वो कहते हमने तो नोटिस जारी कर दिया था, आपको ईमेल भी कर दिया था, आपके दिए गए नंबर पे भी चला गया था। अब आपने ईमेल अपनी गलत दी हुई है, तो स्मार्ट सिटी का कसूर नहीं है। ये कर देते वो, उसके बाद बेशक कैंसिल कर देते फाइल। अगर 3000 बेची हुई थी फाइलें, तो फिर तो फायदा था ना, फाइल कैंसिल कर देते, इन्फ्लेशन पे ना जाते। तो ये सबसे पहले जो विला के मेम्बरान है, जो अप टू डेट नहीं थे किस्तों में और इंफॉर्मेशन में भी अप टू डेट नहीं थे, वो नाखुश हैं स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से। सेकेंडली वो लोग नाखुश हैं जो कि 17, 18, 19 में जिन्होंने अपनी फाइल्स बुक करवाई थी, सिर्फ 10% और 20% रखी हुई थी, 3 साल तक 1 रुपया भी किस्त जमा नहीं कराई। वो लोग नाखुश हैं कि हमारी फाइल्स कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन एक टेक्निकली अगर देखूँ और मोरली भी देखूँ, 3 साल बहुत अरसा होता है। अगर इन 3 सालों में किसी ने एक भी किस्त जमा कराई हुई थी, एक भी किस्त, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में किसी की फाइल कैंसिल नहीं हुई है। अगर आपने 2017 में फाइल बुक कराई थी और सिर्फ एक किस्त जमा कराई हुई है, और 2022 आ गया है, 6 साल में सिर्फ एक किस्त जमा है, आपकी फाइल कैंसिल नहीं हुई। लेकिन अगर आपने 2017 में अपनी फाइल बुक कराई थी, सिर्फ 20% पैसे जमा कराए थे, और 2022 तक आपने 1 रुपया भी जमा नहीं कराया, हालांकि पेमेंट प्लान ही 4 साल का था, तो 2022 के स्टार्ट में ही तमाम वो फाइल जो कि 17, 18, 19 की फाइल थी, 20% पेड थी, वो बगैर बताए ही कैंसिल कर दी स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने। अब यहाँ पे टेक्निकली तो वैसे ही नोटिस देना नहीं बनता था, लेकिन मोरली भी अब ये नोटिस नहीं दिया जाता तो बेहतर था। दे भी देते तो अच्छा था, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट का पॉलिसी का पल्ला भारी है। अगर हम इंसाफ की बात करें, 2017 में आपने एक फाइल खरीदी है, सिर्फ 20% पेमेंट दी हुई है, 2022 तक आपने एक भी किस्त जमा नहीं कराई, तो फाइल कैंसिल होना बनता है। अब तक तो उसका पूरा पेमेंट प्लान भी खत्म हो गया, तो उसमें तो आपने किस्त अपनी जमा करानी ही थी। टेक्निकली ये वाले वो हजरात जिनके पास 16, 17, 17, 18, 19 की फाइल है, वो भी स्मार्ट सिटी से नाखुश है। लेकिन इस सूरत में 10% आपका नाखुश होना बनता है। 90% अगर इंसाफ की बात की जाए, तो कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, 5 साल बहुत होते हैं, ठीक है। और इसमें बेचारे जो 2019 वाले थे, वो उनको वैसे ही बीच में इस पॉलिसी में इंटर कर दिया गया, उनके भी 2-3 साल ये भी हुए थे। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए, तो वो उनका इंस्टॉलमेंट प्लान का टाइम भी कंप्लीट था, लेकिन उन्होंने किस्तें नहीं भरी थी। बहुत सारे लोग कहते थे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए हम नहीं भर रहे थे। तो अगेन मैं बात करता हूँ कि जब आप अपनी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आप ये नहीं देखते कि डेवलपमेंट हो रही थी कि नहीं हो रही। वंस यू लॉक अ टारगेट, आप कहते हैं ठीक है, हमने इस डेवलपर पे भरोसा कर लिया है, अब आप पैसे देते रहते हैं जब तक आपका प्लान नहीं खत्म होता। जब आपका प्लान खत्म हो जाता है, देन आप देखते हैं कि आप किस सिनेरियो में जा रहे हैं। तीसरे जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा नाखुश लोग जो हैं, वो हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के वो मेंबरान जिनकी अभी बैलेटिंग नहीं हुई और 100% पेमेंट भी जमा करवा दी है। सिर्फ वो मेंबरान, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान जिन्होंने पैसे जमा ही नहीं कराए, वो तो वैसे ही विन विन सिचुएशन में 10-20% या 25% पेमेंट भी जमा है, तो फाइल उनकी सेफ है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो तमाम तर मेंबरान जिन्होंने जो पहली बैलेटिंग आई थी उस पर नहीं हिस्सा ले सके, बाद की बैलेटिंग है, अभी सारी किस्तें जमा भी होगी, बैलेटिंग ही नहीं आई, पोजीशन तो दूर की बात, वो लोग भी नाखुश हैं। उन तमाम लोगों का भी नाखुश होना बनता है। और अगर इंसाफ की बात की जाए, तो 90% जो है, बल्कि 95% पलड़ा भारी है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान का, जिनके पैसे भी क्लियर हैं और भी बैलेटिंग भी नहीं हुई, पोजीशन तो दूर की बात। 5% अगर आप खाली क्वेश्चन दे दें कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को कि जी कोई वजह है जिस वजह से इन्होंने नहीं किया, तो एक बात कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान के साथ ये हुआ है, और वो अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी किस्तें जमा कराई हुई हैं, दे आर ऑन होल्ड। उन तमाम लोगों को अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं। अगर तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान ये कहते हैं जी हमारी किस्तें जमा, हमें प्लॉट चाहिए,
तो यहाँ पे उन्हें प्लॉट मिलना चाहिए। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस दिन उन्हें प्लॉट मिलेगा, ये जो उनका 6 महीने, साल, 1.5 साल का वेट है ना, वो जो पैसे कॉस्ट ऑफ लैंड होगी ना प्लॉट की, वो ये सारा का सारा टेन्योर उनका ख़त्म कर देगा। वो ये सारा का सारा जो इन्होंने वेट किया है ना, उसका जो इम्पैक्ट आना है ना, जो उसका रिज़ल्ट आना है कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्रीज़ होने की शक्ल में, वो उनको मिल जाएगा। ये तो बाद में तय कर रहा हूँ। लेकिन अगर एग्जेक्टिव ब्लॉक में मेम्बरान ये कहते हैं कि जी हमारे सारे ड्यूज़ क्लियर हैं, लेकिन हमें वो ओन नहीं मिल रहा जो ओवरसीज़ के मेम्बरान को मिल रहा है, तो फिर वो आप गलत है। क्योंकि ओन कहीं पर डिफाइंड नहीं है। ओन तो एक किस्मत का चक्कर है। किसी ने फाइल नहीं, हो सकता है एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइलों में ओन आना शुरू हो जाता है, ओवरसीज़ के फाइल्स में ओन ना आता। लोग एग्जेक्टिव में मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट में ओन कैसे आए हैं? मार्केट में 100 अगर बायर है, 95 ने मांगा ओवरसीज़, जो रीसेल की फाइल्स खरीदना चाहते थे, उन्होंने ये किया कि उन्होंने मांगा ओवरसीज़ की फाइल्स मांगी। मार्केट में ओन कैसे आया? लोग अक्सर पूछते हैं जी ओवरसीज़ में ओन है, एग्जेक्टिव में नहीं है। जब फाइल्स बिकी, एग्जेक्टिव की भी बिकी, ओवरसीज़ की भी बिकी, समझे 100 प्लॉट था फाइल सी, एग्जेक्टिव की भी उतने पैसों में बिकी, ओवरसीज़ की भी बिकी, सेम ओन था दोनों पे, या प्रॉफिट पे था या लेवल भी थी जब भी बिकी फाइलें। लेकिन जब ऐसी बात आई, जब मार्केट में ओन आने लगे, जब यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट इकोनॉमी में हुआ कुछ यूँ कि पैसे हुआ कुछ यूँ कि अचानक इनकी बुकिंग्स क्लोज हो गई और इंटरचेंज अनाउंस हो गया। ओन कैसे आया ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ तमाम लोगों को। बुकिंग क्लोज हुई, इंटरचेंज अनाउंस हो गया। जब इंटरचेंज अनाउंस हुआ, लोगों का रुझान बढ़ गया, और जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, सोच रहे थे 4 सालों से, वो भी उन्होंने कहा जी अब हमने करनी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिनके पास पैसा अच्छा खासा पड़ा हुआ था, वो कह रहे थे यार बैंक में पड़ा पड़ा डिवैल्यू हो रहा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में डालो। वो सारे के सारे समझे बैग लेके ना, बड़े बड़े बैग, मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ, वो पहुंच गए जी मार्केट में, हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल लेनी है। समझे 100 लोग आ गए, इन्वेस्टर भी एंड यूज़र भी, सब आ गए जी हमने फाइल लेनी है। हुआ ये, डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली ओन आना शुरू हो गए। 100 में से 95 ने डिमांड किया जी मुझे ओवरसीज़ की ब्लॉक की चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, ओवरसीज़ की फाइल्स पे ओन ज़्यादा ले गए, एग्जेक्टिव पे किसी ने पूछा नहीं कि हमें एग्जेक्टिव की फाइल चाहिए, इसको नीचे ले गए। मार्केट फोर्सेस इस तरह डिटरमिन करती हैं ओन। मैं आपको बड़े सर वसूख से कहता हूँ कि अगर ओवरसीज़ ब्लॉक में कुछ ना बना होता ना, बिल्कुल ज़ीरो होता, बहुत सारे ब्लॉक ज़ीरो ही है ना, कुछ ना बना होता, और उस वक्त मार्केट में वहाँ पे ओन आ रहा होता, मार्केट में उसके बायर ज़्यादा होते, तो वो इसी तरह ऑन होता है। इस तरह अगर ये कहना कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी एग्जेक्टिव ब्लॉक में ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट उस तरह देखने को नहीं मिलती, जिस वजह से ऑन नहीं है, तो ये गलत है। मार्केट जिस तरह मर्जी बिहेव कर ले, मार्केट अक्सर डेड आइटम को उठा के बहुत ऊपर ले जाए, बहुत ऊपर वाले आइटम को उठा के नीचे ले जाए। न्यू मेट्रो सिटी के साथ क्या हुआ है? अभी तो कुछ वहाँ पे था ही नहीं, अचानक कैसे ऑन आए, कैसे नीचे गए, कैसे लेवल हो गए, फिर माइनस में चले गए। और कमर्शियल प्लॉट्स के साथ क्या हो रहा है अभी देख लें आप। अभी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी, हमसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे दें, देख लें कमर्शियल प्लॉट्स कितने ऑन पे थे और अभी कितने ऑन पे चले गए हैं, और रिवर्स कितना आया था। तो बात ये है, दिस इज द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस डिपेंडेंट नहीं होती ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, मार्केट फोर्सेस डिपेंडेंट होती है मार्केट में बायर और सेलर के रुझान पे, बायर पे डिपेंडेंट होती है। मंडी में जब गाहक आता है तो चीज़ की कदर बढ़ती है, ये एक रूल है इकोनॉमी का। मंडी में गाहक होगा तो चीज़ की कदर बढ़ेगी, महंगी बिकेगी। जब मंडी में गाहक नहीं होगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। हमारे नुमाइंदे हर वक्त आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करने के लिए हाजिर हैं। यू कैन कॉल अस 24/7। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।